हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मैं राजा यादव आपका अपने परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आप ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप कह रहे होंगे खसर खास। हाँ प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए इतना खास होने वाला है, कह सकते हैं आप 70 आउट ऑफ 70 इसमें से आपको 70 में से 35 नंबर मिलकर ही रहेगा, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये टोटल 35 नंबर का हमारे एग्जामिनेशन में आता है विथ न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स पूरे बुक की महत्वपूर्ण डेरिवेशन 1 से लेकर 14 चैप्टर तक पूरा डेरिवेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अगर आप इतना डेरिवेशन अगर इसके हिसाब से प्यारे बच्चों, अगर आप दो डेरिवेशन अगर डेली लगाएं, दो डेरिवेशन, अच्छा ठीक है जाने दीजिए, दो नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अगर एक ही डेरिवेशन अगर रोज सिद्ध करें, उसे प्रूव करें और उसे याद करने की कोशिश करें तो 35 दिन में 35 डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कह सकते हैं कि 35 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। अगर प्यारे बच्चों आपको आगे ऊंचाइयों पर जाना है, आगे मेहनत करना है, तो आपको अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से मेहनत नहीं कर रहेंगे तो आपको शायद ही अच्छा नंबर आपका आ पाए, शायद ही आप ऊंचाई पर जा पाए। क्योंकि आपको पता है कभी कभी जो नौकरी निकलती है मेरिट पर निकल जाती है, तो उसमें जिस बच्चों का रैंक हाई रहता है वो बच्चों का उस बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों चाहे वो पढ़े लिखे मतलब उनको ज़्यादा आता हो या ना आता हो, उस पर डिपेंड नहीं करता, उनका मार्क्स डिपेंड करता है कि वो लायक है इस नौकरी के। परंतु आप कितने भी पढ़े लिखे हों, अगर आपका मार्क्स नीचे है, कह सकते हैं कि परसेंटेज कम है, तो आपको दिक्कत या कठिनाई हो सकती है नौकरी पाने में। ठीक है, उम्मीद है मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी से मेहनत नहीं कर पाएंगे तो आपका नंबर बहुत ही परसेंटेज घट जाएगा, जिससे बाद में अपने आप को कोसेंगे एग्जाम के बाद। तो क्यों ना प्यारे बच्चों एक दिन में एक ही डेरिवेशन किया जाए और हमें पूर्ण तरीके से ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए। तो मैं राजा यादव आप स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में। मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपका कि इस डेरिवेशन का निपटारा मैं कराऊंगा और विथ न्यूमेरिकल के साथ इस क्वेश्चन के बेस्ड में कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं उसको भी मैं करवाऊंगा। तो आइए समय न व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं डेरिवेशन एक एक करके। 35 डेरिवेशन देखना प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, पूरे 35, यहाँ देखिए 35 डेरिवेशन है। 35 डेरिवेशन अगर आप कर लेते हैं 70 आउट ऑफ 70 में से 35 में से 35, तो 35 नंबर थ्योरी रहता है, 35 नंबर क्वेश्चन रहता है। परंतु हम ऐसे करवाएंगे कि इसका थ्योरी भी आपको बता देंगे, तो थ्योरी भी बता देंगे तो आपको आसानी रहेगी इसको करने में। आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं डेरिवेशन एक एक करके। तो क्लास 12 फिजिक्स पूरे बुक की पता है बच्चों, पूरे बुक इसमें एक चैप्टर से लेकर पूरे 14 चैप्टर तक डेरिवेशन पूछा जाएगा। एक ही वीडियो में पूरा 35 नंबर आप पक्का कर लो, 35 नंबर क्या कर लो, पक्के कर लो, क्योंकि 100% ही आएगा। अभी हम आपको कुछ सेट दिखाएंगे, उस सेट के माध्यम से आप सच में कहेंगे सर हाँ ये आ सकता है हमारे एग्जामिनेशन में, क्योंकि प्यारे बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। आइए देखते हैं एक एक करके सभी डेरिवेशनों को। तो क्या कह रहा है, किसी विद्युत निर्भर के कारण अच्छी स्थिति, कौन सी स्थिति, तो प्यारे बच्चों अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है, ना कि अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दूं तीव्रता का सूत्र क्या होता है अच्छी स्थिति में और अच्छी स्थिति में क्या होता है, आपको मैं बता दूं होता है E बराबर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r²। ये होता है हमारा अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरी। अगर इसको आप चाहे तो इसको तो मैंने करा भी दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ऑलमोस्ट डेरिवेशन क्लास 12 आपको तुरंत आ जाएगा। ये सब मैंने करा दिया है, अच्छी स्थिति करा दिया है, निरक्षी स्थिति करा दिया है,
लगभग 7 से 8 डेरिवेशन करवा दिए हैं। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और आपको आने वाले समय में इस महीने में 2 से 3 डेरिवेशन 4 डेरिवेशन मिल जाएंगे, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है। तो ये हो गए प्यारे बच्चों हमारा अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र। अब क्या कह रहा है दूसरा, देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, देखिए यहाँ पर अच्छी था, यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी सूत्र ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ये था अच्छी स्थिति, तो बस यही को आपको याद कर लेना है, ज्यादा ऊटपटांग नहीं लिखना है, बस इसी को आप याद कर लीजिए, इसी में आपका बन जाएगा निरक्षीय स्थिति। यहाँ पर 2p है, यहाँ पर लिख दीजिएगा p/r²। ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति में। आप कह रहे होंगे सर बस 2 हटा दिए हमारा निरक्षीय स्थिति हो गया। हाँ प्यारे बच्चों बस आप 2 हटा दीजिए, आपका निरक्षीय स्थिति का सूत्र मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, गॉस की प्रमेय की सहायता से समान चालक पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉस के नियम की सहायता से ज्ञात करनी है, तो इसका सूत्र आपको पता ही होगा, φ Q × 1/ε0। यही होता है हमारा क्या, गॉस की प्रमेय की सहायता से तीव्रता। कह रहा है प्यारे बच्चे चौथा क्वेश्चन कि गॉस का प्रयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो अनंत समतल चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए E बराबर होता है सिग्मा/ क्या होता है ε0। यही होता है हमारा अनंत समतल चादर प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही होता है। फिर पांचवा क्या कह रहा है, किसी द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इसमें हमारे पास टोटल 3 सूत्र था गॉस के प्रमेय से। एक हो जाएगा हमारा E बराबर सिग्मा/ε0। एक हमारा और होता है E बराबर 2 सिग्मा अपॉन ε/2ε0। ये भी एक हमारा सूत्र होता है, परंतु इस वीडियो में हम आपको जब डेरिवेशन कराने लगेंगे तो इसको सबको आपको हम करा देंगे, ठीक। आप चिंता नहीं करिएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। आपको पता है प्यारे बच्चों, जो ये विद्युत कह रहा है किसी द्विध्रुव के अक्ष पर, इसको हम अच्छी स्थिति भी बोल सकते हैं। अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है, तो पता है क्या होता है, V = 1/4πε0 × 2p/r²। यही होता है हमारा अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव का सूत्र। और निरक्षीय स्थिति पर अगर पूछेगा तो निरक्षीय स्थिति पर होता है V = 0, यानी अच्छी स्थिति पे ये प्राप्त होगा, परंतु निरक्षीय स्थिति पे ये न प्राप्त होगा, V = 0 प्राप्त होता है, ठीक है। आपको उम्मीद है ये समझ में आया। कभी कभी ये दोनों साथ पूछकर 5 नंबर का दे देता है, कभी कभी इसके साथ कहता है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत विभव का द्विध्रुव किसे कहते हैं तथा उसका सूत्र का निगमन कीजिए। इस प्रकार भी आपको 5 नंबर का पूछ सकता है। कभी कभी पूछ सकता है वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव पर अच्छी स्थिति पर तीव्रता का सूत्र और निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता का सूत्र, ये दोनों भी पूछ सकता है। तो आप किसी भी तरीके से फंसे नहीं, इसलिए हम आपको सब बता दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन कीजिए। तो आइए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र का निगमन करते हैं। जैसे पता है प्यारे बच्चों, जो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र का होता है वो यहाँ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ होता है C बराबर क्या होता है पता है प्यारे बच्चों, होता है हमारा C बराबर होता है K/0। क्या होता है K/0 A/D। यही होता है क्या हमारा, यही होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक एक डेरिवेशन प्यारे बच्चों हम सब आपके लिए करके रखे हैं। यहाँ देखिए एक एक डेरिवेशन आपके लिए करके रखे हैं, आप चिंता नहीं करिएगा, हम आपको सब पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए या व्यंजक का निगमन करो। तो ये प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर का भी पूछ सकता है, इस प्रकार भी पूछ सकता है।
कि अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए तथा इसका ओम के नियम की सहायता से इसका निगमन भी कीजिए। इस प्रकार भी यह 5 नंबर का पूछ सकता है। अगर इसमें यह देगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तो 3 नंबर का आएगा, परंतु जैसे ही अनुगमन वेग का परिभाषा जोड़ देगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि सर थोड़ा सा पूछ लिया इतना बस 5 नंबर का हो गया, नहीं, वो बोर्ड वाले होते हैं, बोर्ड वाले बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, कोई उनके दिमाग को नहीं पकड़ पाता है। आइए देखते हैं अनुगमन वेग के आधार पर निगमन करते हैं इसको, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करना है, तो हमारा पता है क्या होगा, C अपॉन आई इज इक्वल टू आर। इसको इस प्रकार जो हमारा आर होता है प्यारे बच्चों, वो आर हमारा होता है सॉरी नहीं होगा, यहाँ पर होगा बी अपॉन आई ही होता तो हमारा ओम का नियम की सहायता से ज्ञात करना रहेगा। तो बी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये होता है हमारा ओम का नियम हो गया। अब इसी के माध्यम से हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसी के माध्यम से हमें अनुगमन वेग ज्ञात करना रहेगा। तो क्या हमारा अनुगमन, ये तो गया हमारा ओम। अब ओम के नियम की सहायता से हम क्या करेंगे, अनुगमन वेग ज्ञात करेंगे, यानी आई बराबर है एन ई ए वी डी। इसी को हम क्या ज्ञात करेंगे, अनुगमन वेग के आधार पर कह रहा है ओम के नियम की व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम पहले यहाँ देखिए ओम का नियम निकालेंगे, फिर इसी की सहायता से हम अनुगमन वेग निकाल कर आपको सिद्ध करवाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा प्यारे बच्चों। इतना शायद हमने 1 2 3 4 7 डेरिवेशन तक हमने करवा दिया है, इसको हमने करवा दिया है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। लगभग हमने 7 डेरिवेशन करवा दिया है। आइए देखते हैं 8वां क्या कह रहा है, किरचॉफ के नियम क्या किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। कह सकते हैं कि किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं, किरचॉफ के नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों किरचॉफ के नियम किसे कहते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिएगा। किरचॉफ के नियम मेनली 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। जी व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ही हम दोनों एक होता है, जैसे आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर 0 होता है। उसी प्रकार जो मतलब दो प्रकार के जो किरचॉफ के नियम, उसको भी आपको पूछ सकता है ये किसमें, 5 नंबर में। अगर आपको पूछेगा किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए तो ये आपको पूछेगा 3 नंबर का, ठीक है। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, हम आपको 1-1 नंबर करवाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, हमने 8 डेरिवेशन तक लगभग देख लिया है। आइए देखते हैं 9वां डेरिवेशन से देखते हैं। कह रहा है किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कीजिए। यानी जैसे कि आपको पता है P बटा Q इज इक्वल टू R बटा यस। इसी को ही क्या करना है, इसी को ही संतुलित करके इस डेरिवेशन में दिखाना है, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। आपको हम जब डेरिवेशन एक करके रोज बताएंगे आगे, तो आपको ये बहुत इजी वेट से समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए, आप कहीं भटके ना, ठीक है। कह रहा दूसरे नंबर में क्या कर रहा है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। किसका सूत्र ज्ञात करना है, तो किसी धारावाहिक चालक के केंद्र पर उत्पन्न कुंडली के क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, जैसे कि आपको पता है इसका सूत्र होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I। आप इसको भी लिख सकते हैं, क्या, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I, या लिख सकते हैं आप B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2I, या लिख सकते हैं आप यहाँ पर 2A भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे आप A लिखें, ठीक है। अब फिर देखिए इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं और इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2A। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यही होता है किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। आप इसको लिख दीजिएगा या इसको सिद्ध करके लिख दीजिएगा। दोनों क्या होते हैं प्यारे बच्चों, दोनों सेम ही होते हैं।
फिर तीसरा क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है एम्पियर का परिपथी नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई सीधे चालक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न किसी चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। पता है प्यारे बच्चों एम्पियर के परिपथी नियम का सूत्र क्या होता है, तो होता है फाई इज इक्वल टू, क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इंटू, देखिए बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर होता है। जैसे कि आपको पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे पता है प्यारे बच्चों, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा क्या, ऊपर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ये हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा चुंबकीय एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करें अनंत लंबाई के साथ, मतलब अनंत लंबाई की जो सीधा धारावाही चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी का सूत्र होता है। आप इसमें एक चीज और भी ऐड कर सकता है कि एम्पियर के नियम का उल्लेख कीजिए, या तो आप कह सकता है कि एम्पियर का नियम किसे कहते हैं, यह भी पूछ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं 12 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है दो समतल धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। जो दो समतल चालक धारावाही के बीच जो सूत्र होता है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। प्यारे बच्चों बल युग्म इसका जो सूत्र है, इसका देखिए दो समतल धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल युग्म का सूत्र जो होता है, यहाँ कुछ आइए आपको दिखाते हैं, होता है F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट, शायद यही होता है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू L1 इंटू L2, यहाँ लिख लीजिएगा L1 इंटू L2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, यही होता है हमारा क्या, एक दो समतल धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल युग्म का सूत्र। आपको कराने लगेंगे तो इसको इतने अच्छे से करा देंगे कि आप एक बार में ही कर ले जाएंगे। ठीक है, 13 नंबर क्या कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्माघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी हम क्या प्यारे बच्चों आप इसको भी याद कर लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ये भी बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, क्या धारावाही परिनालिका में स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र, ये भी बहुत कम पूछा जाता है। अगर आप कहेंगे तो इसको हम बहुत अच्छे से समझा देंगे, परंतु आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि सर आप इसको प्लीज बता दीजिए, हमें नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हम आपको आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, उसमें इसको आपको एकदम अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, तो 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर एलसीआर परिपथ का कलांतर और प्रतिबाधा का सूत्र ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, एलसीआर परिपथ में कलांतर और प्रतिबाधा का सूत्र ज्ञात करना है। तो जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, इसमें 4 प्रकार के सूत्र होते हैं, एलसीआर परिपथ, एलआर परिपथ, आर परिपथ, सीआर परिपथ, और कह सकते हैं कि एलसी परिपथ, सीएल परिपथ, सीआर परिपथ, कई प्रकार के परिपथ होते हैं, लगभग 5-6 प्रकार के परिपथ होते हैं। जब हम आपको डेरिवेशन इसका एलसीआर परिपथ का कराने लगेंगे तो इसमें सारा डेरिवेशन देख लेंगे एक ही वीडियो में, आप चिंता नहीं करिएगा। आइए देखते हैं, तो आइए देखते हैं 18 नंबर डेरिवेशन क्या है और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों हमने 17 तक देख लिया था, 17 डेरिवेशन तक। आइए देखते हैं 18वां नंबर डेरिवेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये शायद चैप्टर 6 का है। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। मतलब कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चौक कुंडली का जो कार्य सिद्धांत होता है उसको आप बताइए, तथा चौक कुंडली में वाटहीन धारा का महत्व को समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है,
देखिए 2 नंबर का मान लीजिए इसमें थ्योरी हो जाएगी, 3 नंबर का डेरिवेशन हो जाएगा, तो ये 5 नंबर का हो गया। तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, अन्यथा हम तो करवाएंगे ही तैयार आपको। आइए देखते हैं 19 नंबर कह रहा किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। किसका सूत्र ज्ञात करना है, अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना है। फिर क्या कह रहा है कि इसकी सहायता से पतले लेंस का भी सूत्र ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों हम आपको बता दें, पतले लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू n-1। क्या होता है 1/f इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कोष्टक में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। यही होता है हमारा क्या, पतले लेंस का सूत्र। ठीक है, अब आइए 20 नंबर डेरिवेशन देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। क्या कह रहा है कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के, देखिए संपर्क में रखा है यानी सटा हुआ, 2 लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए, यानी सूत्र का निगमन कीजिए। तो आइए इसको भी हम आप समझ लेते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है दो जो देखिए लेंस का सूत्र अलग होता है, यानी ये होता है लेंस का सूत्र, तो ये होता है, परंतु इसमें क्या कह रहा है 2 सटे हुए लेंस, जब 2 सटे हुए लेंस आ जाएगा तो यहाँ पर 1/p प्लस 1/f यू ना आकर यहाँ पर आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो जाएगा हमारा 2 सटे हुए लेंसों के बीच का सूत्र। ठीक है, 21 नंबर देखिए, ये देखिए इस पे बहुत ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है प्यारे बच्चों, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि 2 परस्पर संबंध सटे हुए लेंसों का सूत्र। 21 नंबर क्या कह रहा है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। देखिए प्रिज्म के अपवर्तनांक सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में नियमित कीजिए। आपको पता है इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको एक सूत्र पूछ रहा है जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्या था, n इज इक्वल टू, हमारा था नहीं सूत्र, n इज इक्वल टू साइन, यहाँ देखिए n इज इक्वल टू साइन क्या था a प्लस लेमडा m/2 पूरे का साइन a, यहाँ देखिए पूरे का साइन a/2। यही क्या था बच्चों, यही था हमारा, ये हमारा किसका सूत्र हो गया, ये हमारा हो गया प्रिज्म के अपवर्तनांक के अल्पतम विचलन कोण का सूत्र हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी एवं अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनने का, अरे खींचिए यार उसको भी बताइए। तो इस प्रकार से हमको डेरिवेशन हमसे पूछ सकता है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 23 नंबर भी। 24 नंबर में क्या कह रहा है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सूत्र का किरण खींचिए। क्या कह रहा है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सूत्र को खींचकर उसमें प्रतिबिंब बनाइए। तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, प्रतिबिंब को बनाना भी, और इसको भी देखिए तरंगिकाओं का सूत्र का विवेचना कीजिए, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं हम आपको तो तैयार कराएंगे, यह प्राय आपको 3 नंबर में मिल जाएंगे। ये पार्ट 2 है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से पार्ट क्या मिल जाता है, पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 तक 17 तक देखा, अब 17 टॉपिक पार्ट 1 तक है और 18 टॉपिक हमारा पार्ट 2 में है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 तो देख लिया, 24 भी देख लिया, 25 देखते हैं। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर देखिए तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। बस यहाँ पर इतना ही फर्क है, बस देखिए तो इसमें द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत देखिए, द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करना है, परंतु इसमें क्या करना है, इसमें द्वितीय तरंगिकाओं सिद्धांत के आधार पर तरंगिकाओं का यानी कि अपवर्तनांक, इसमें क्या था परावर्तन और अपवर्तन होता नहीं है, अपवर्तन और परावर्तन, बस इतना फर्क ही इसमें 5 नंबर का डेरिवेशन बना देता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देख लिया, 27 देखते हैं। कह रहा है यंग के 2 स्लिट के प्रयोग से
किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज की, देखिए दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपसे दो व्यंजक पूछा था। एक व्यंजक पूछा था कि इस यहाँ देखिए आपसे एक दीप्त फ्रिंज पूछ सकता है, और दीप्त फ्रिंज दो प्रकार का होता है मेनली, एक होता है दीप्त फ्रिंज और एक होता है अदीप्त फ्रिंज। तो इस पे जो दोनों डेरिवेशन है ये अलग आते हैं, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण 3-3 नंबर के आते हैं, परंतु इसमें 2-2 नंबर की परिभाषाएं भी जुड़ जाती हैं। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए? 5 नंबर हो गए। ठीक है, तो हमने देख लिए 27 डेरिवेशन देख लिए हैं। समथिंग कुछ और ही डेरिवेशन बचे हैं, उसको भी आइए देख लेते हैं। हमारा 35 डेरिवेशन पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने अभी 27 डेरिवेशन तक देख लिया है। अब आइए 28 कुल कितना डेरिवेशन और बचा है इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा सिलेबस में बस इतना ही पूछा जाएगा, जिससे आप 70 आउट ऑफ 70 कह सकते हैं कि आपका नंबर पक्का समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 28 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है एक पतले झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। इसमें आप देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहले क्या कह रहा है, एक पतले झिर्री में प्रकाश के विवर्तन करिए, फिर उसके कारण जो विवर्तन उत्पन्न हो रहा है उसको बनाइए, और फिर इस सब तीनों मिलाकर इनकी क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में 3 प्रश्न पूछ लिया है, जो कि 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर इसी प्रकार आपसे एक प्रश्न में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा तो शायद ये 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, आइए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? सिद्ध कीजिए कि किसी पारदर्शी पृष्ठ पर ध्रुव कोण पर आपतित प्रकाश किरण की व्याख्या कीजिए। प्रकाश किरण की व्याख्या कीजिए। 30 नंबर में क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधित आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण स्थापित कीजिए। ये बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, क्योंकि ये आपकी बार 2024 में लगभग 4 सेट में पूछा गया था। 2024 में लगभग 4 सेटों में पूछा गया है। तो इसको आप 30 नंबर वाला आइंस्टीन का प्रयोग, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा। ठीक है, आप इसको भी याद करके ही जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। 31 नंबर में क्या कह रहा है, लाइमन, बामर, पाश्चर, ये तीन प्रकार की श्रेणियां होती हैं। जब इसको हम सिद्ध कराने लगेंगे तो आपको एकदम इजी वे समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत सरल है। अगर जो एक बार समझ गया ना, समझ लीजिए, उसको बोलना मुश्किल हो जाता है, परंतु जो नहीं समझा उसके लिए तो दिक्कत ही है। क्या? लाइमन, बामर और पाश्चर, तीनों श्रेणी होती हैं। इनको क्या करना है, इनको सिद्ध करना है। ये 5 नंबर में आता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। 32 नंबर क्या कह रहा है, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, या कह सकते हैं पी संधि डायोड, या एनपी संधि डायोड, या पीएनपी संधि डायोड। ये मतलब इतने प्रकार के डायोड होते हैं। तो क्या कह रहा है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में व्याख्या कीजिए, यानी व्यक्त कीजिए। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या कह रहा है, पीएन संधि डायोड का पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें देखिए, इसमें अर्ध पूछा है, इसमें पूर्ण पूछा है। तो ये दोनों हैं संधि डायोड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब आइए देखते हैं 34 नंबर, बोर के, एक होता है बोहर, एक होता है रदरफोर्ड। ये सब जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या कह रहा है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। कहीं कहीं बोर दिया है, कहीं कहीं दिया है बोहर, कहीं कहीं बोर दिया, कहीं कहीं बोहर दिया। तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, फोटो डायोड प्रकाश सूचकांक के रूप में कार्य करता है, पुष्ट कीजिए। ये डेरिवेशन आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत हल्का डेरिवेशन है, परंतु ये डेरिवेशन 3 से 5 नंबर के डेरिवेशन में आ सकता है, जिससे ये कोई बच्चा अंदाजा ना रखते हुए भी कि ये इग्नोर कर देता है कि ये डेरिवेशन नहीं आएगा। परंतु अगर आप भी निकाल कर दिखा दे ना,
तो 2018 से लेके 2024 तक लगभग ये 12 सेटों में पूछा जा चुका है, सिर्फ 2021 को छोड़ कर, क्योंकि उसमें कोरोना लगा था, कोरोना पेपर नहीं हुआ था। ठीक है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।